Hello everyone, welcome to new session इकोनॉमिक्स वाला चैनल। आज आमर गोटे पॉलिटिकल साइंस रो चैप्टर 1 सुंदर टॉपिक डिस्कस करवा। ओके, जोटा कि गणतंत्र विषय रे रही। गणतंत्र रो अर्थ, संज्ञा एवं प्रकार भेद विषय रे आज आमे डिस्कस करवा। ओके, समस्ते जानिथिबो गणतंत्र माने कौन। जदि जानी ना ताहले किछि टेंशन हवा दरकार नहीं। आज आमर ए सेशन रे गणतंत्र विषय रे पूरा संपूर्ण भाव रे बुझिबा। ओके, तो सेशन टी को आगो को नेबा पूर्वरु मु तुम मानक किछि कथा कहूछि कि जदि तुम मानक पई जदि गोटिए लोक एते वैल्यूएबल टाइम देई कि भिडियोटा तैयारी करुछि, तुम मानकर टिके रेस्पॉन्सिबिलिटी बनवा कथा कि सब्सक्राइब करवा कथा। यदि चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो ताहले सेही शिक्षकर भी मोटिवेशन बढ़िबो आउ वीडियो अनेक बनेबो। ओके, तो तुम मानकर स्टूडेंट माने सब्सक्राइब करवा सहित चैनल को कमेंट मध्य जणिबो। फ्री रे कंटेंटा तुम मानकु प्रोवाइड करा जाउछि, फ्री रे क्लास दिया जाउछि। ओके, एते समय देखि कंटेंट तैयारी करा जाउछि, तापरे क्लास करा जाउछि। तेणु तमे किछि नहीं, खाली सब्सक्राइब करबा सहित तुम मानकु कमेंट करबो तो लाइक करबो, सेतिकी जथेष्ट, आउर किछि नहीं। ओके, तो गणतंत्र विषय रे आज हमें जानिबा गणतंत्र संज्ञा आउ अर्थ। ओके, तुम जानथिबो पॉलिटिकल साइंस रे तार फादर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जानिछिबो। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस रो फादर्स किए? हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटल। किए? एरिस्टोटल इज द फादर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, सॉरी, एरिस्टोटल किए? फादर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो गणतंत्र गोटे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। आमर जानिथिबो आम देश रे गणतंत्र प्रचलित होइछे, गणतंत्र शासन। तो गणतंत्र शासन जेहेतु प्रचलित रहउछि आम देश रे, तेणु गणतंत्र शासन विषय रे आम जानिबा निहाती दरकार। ओके, गणतंत्र रो मीनिंग्सटा कौन? गणतंत्र मीनिंग कौन? देखो, गणतंत्र शब्दटी दुईटी शब्दरू आनीत रही। ओके, गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्दरू आसी। को शब्दरू? दुईटी। आमर जो गणतंत्र शब्दटी है दुईटी ग्रीक शब्दरू आसी। दुईटी ग्रीक शब्दरू आसी कौन कौन? गोटे होची डेमोस आ गोटे है क्राटस। मन रखिथियो, दुईटी ग्रीक शब्दरू आमर गणतंत्र शब्दटी आसी। गोटे होची डेमोस आ गोटे होची क्राटस। कौन? डेमोस एवं क्राटस। डेमोस रो अर्थ होची कौन? गण। डेमोस रो अर्थ होची गण, और क्राटस रो अर्थ होची शासन बा इटाकू क्षमता मध्य कहा जाए। क्राटस रो अर्थ कौन? शासन बा क्षमता। ओके, तेणु जदि आमे कहबा गणतंत्र अर्थ डेमोक्राटस, जदि तार आक्षरिक अर्थ रे जदि कहबा गणतंत्र अर्थ है गण क्षमता बा गण शासन। ओके, बुझीगला? गणतंत्र अर्थ को जदि आमे आक्षरिक भाव में जदि कहबा कौन? गण शासन बा गण क्षमता बोली कहा जाए। एतकी बुझीगला? क्लियर? और कहार किसी डाउट नहीं? ओके, तापर एबे जानिबा कि गणतंत्र संज्ञा अर्थनीति, सॉरी आमर अनेक राजनीतिज्ञ माने अनेक मत देइछंती गणतंत्र विषय रे। तो सेमानंक आमे जानिबा के कौन कहिछंती गणतंत्र को। ओके, लॉर्ड ब्राइस कौन कहिछंती ना? लॉर्ड ब्राइस कहिथिले
ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଲେ କ'ଣ, ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଆଗରେ କାଣା ହେଉଥିଲା ନା ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ। ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଶାସନ କ୍ଷମତା, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହିକରି ଶାସନ କ୍ଷମତା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି। କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା? ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ କହିଥିଲେ। এইটাକୁ ତମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ସିଲି ଗୋଟେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସିଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଲି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାର ଥାଏ। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସରକାର ବା ଏଭଳି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ। ଓକେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ ସିନା, ସେଟା କିଏ କହିଲେ? ସିଲି କହିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଲେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏ ଜାଗାରେ ଗଣ ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ। ଗଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ। ଓକେ, ଗଣଙ୍କର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଶାସନଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ଟା। ସେନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚରାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ +2 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସିଥାଏ ଡେଫିନେସନ୍ଟା। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲା ଆମେ, ତାପରେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା କିଏ କ'ଣ କହିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଓକେ, ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? 2 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଏକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। କେମିତି? ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? କୌଣସି ଯଦି ଶାସନରେ କ'ଣ ହୁଏ କି କୌଣସି ଯଦି ଆଇନଟା ଲାଗୁ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଯଦି ଆଇନଟା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଆଇନକୁ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ନା
ताकू गोटे व्यवस्थापिक सभा को पठा जाए। ओके, तो व्यवस्थापिक सभा को पठा जाए। व्यवस्थापिक सभा रे ताकू मंजूरी प्रदान करा जाए। जदि सेटा मंजूरी प्रदान होला माने से आईनटा तैयारी हो जाए। एठारे समस्त नागरिक माने से आईन को तैयारी कले, तापर व्यवस्थापिक सभा को पठाइले, तापर सेटा कार्यकारी हला। किंबा कोनोसी जदि व्यवस्थापिक सभा रे कोनोसी आईन तैयारी होउछि ताकू प्रथमे लोकमानक पाखरे अणा जाए। लोकमानकर जदि मतामत हैला ताले सेटा कार्यकारी होई थाई। सेटा होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र। बुझेला? आ जो प्रत्यक्ष गणतंत्र कौ देश रे लागू होइछि सेटा गोटे जानिबा निहाती दरकार। ओके, प्रत्यक्ष गणतंत्र प्राचीन ग्रीस रे रहिছে। प्राचीन ग्रीस रे थिला प्रत्यक्ष गणतंत्र। वर्तमान समय जदि देखिबो प्रत्यक्ष गणतंत्र हमर कोठी लागू होइছে स्विट्जरलैंड रे। कोथिर अछि? स्विट्जरलैंड रे। वर्तमान समय रे स्विट्जरलैंड रे देखिबा को मिलुछि कोन प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था। ओके, तो एटा निहाती दरकार तमर एग्जाम लाई। स्विट्जरलैंड रे रहिছে प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था। ओके, तापरे प्रत्यक्ष गणतंत्र को आमे तीनटा करे दैछु, तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। कोन कोन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र को आमे तीन भाग रे करछु। सेटा होचे गणभोट, गणोद्योग आउटला प्रत्याहार। कोन? गणभोट, गणोद्योग, प्रत्याहार। गणभोट माने कोन? गणभोट माने होचे देख व्यवस्थापिक सभारे प्रणीत आईन, व्यवस्थापिक सभारे प्रणीत आईन कार्यकारी हेबा पूर्वरु जनसाधारणक निकटरे एहाकु उपस्थापित करा जाय। तेणु एहाकु गणभोट बोली कहा जाय। गणभोट माने कोन? देख मने कर कोनोसी आईनटा तैयारी हला व्यवस्थापिक सभारे। ओके, तो सेही आईनटा कार्यकारी हेबा पूर्वरु, सेही आईनटा कार्यकारी हेबा पूर्वरु लोकमानक पाखरे उपस्थापित करा जाय। लोकमाने जदि सेही आईनटा को सपोर्ट कले, समस्ते जदि ग्रहण कले, ताहेले सेटा कोन होवे? गोटे कार्यकारी होइथाय। तो एठारे देखो आईनटा को कार्यकारी करबा पूर्व लोकमानक पाखरे उपस्थापित करा जाउछि। लोकमानक भोट संग्रह करा जिबा मतामत संग्रह करा जाउछि। तेणु एहा को हम कोन कहउछु? गण भोट बोली कहा जाउछि। ओके, तेणु सेति पय हम एहा को कहलो कोन? गण भोट। बुझियला? तापरे आसिला गणोद्योग। गणोद्योग माने कोन? गणोद्योग रे कोन हुए? एही व्यवस्था रे जनसाधारण माने कोनोसी आईन को प्रस्तुति करी ताहार कार्यकारी पई व्यवस्थापिक सभा को पठाई थांती। ओके, मने करो लोक माने गोटे आईन तैयारी कले। ओके, तो से आईनटा को कार्यकारी करबा पई कोन करा जिवो? व्यवस्थापिक सभा को से माने पठाई देबे। ओके, तो व्यवस्थापिक सभा रे सेटा जदी मंजूरी प्रदान हला बा अनुमति हला माने सेटा कार्यकारी होइताय। तेणु एहा को हम कोन कहू? गण उद्योग बोली कहा जाय। ओके, तापरे आछि कोन? प्रत्याहार, रिकल। प्रत्याहार को कोन कहा जाय? रिकल मध्य कहा जाय। प्रत्याहार माने कोन? देखो आमे जदि कोनोसी व्यक्ति को निर्वाचित करी करी जदि कोनोसी पदवी रे आमे रखिबा। ओके, रखिला जदि सेही व्यक्तिटा भल कार्य न करे किंबा लोकमानंक हित पाई कार्य न करे, केवल निजर स्वार्थ पाई काम करे, ताहेले आमे कोन करबा ना सेही व्यक्ति जन को आमे सेही पदवी रु हटई देबा। ओके, तो सेही जो हटई देबा आमे ताकू सेही पदवी रु ताकू आमे कोन कहबा? प्रत्याहार बोली कहबा। सेही ताकू कोन कहबा? प्रत्याहार। ओके, प्रत्याहार निर्वाचित प्रतिनिधिंक कार्य संतोषजनक न हेले तांकु कोनोसी समय रे पदवीरु विताड़ित करिबार अधिकार लोकमानंक पाखरे थाए। तेणु
ताको आमे कहबा प्रत्याहार बोली। ओके, तापरे आसिला एबे तमर परोक्ष गणतंत्र बोली। बुझिपारल? प्रत्यक्ष गणतंत्र माने कौन सेटा आमे जानिला। तापरे प्रत्यक्ष गणतंत्र को आमे 3 भाग रे डिवाइड करिछु, गणभोट, गण उद्योग आउटला प्रत्याहार। ओके, एबे आमे जानिबा कि परोक्ष गणतंत्र कौन। परोक्ष गणतंत्र माने होचे जो शासन रे जनसाधारण प्रत्यक्ष भावे अंश ग्रहण न करी परोक्ष भाव रे सेमानंक प्रतिनिधि को बाजी थांती ताहांकु ओ तांको हाथ रे शासन क्षमता न्यस्त करी थांती ताको आम कोन कहबा परोक्ष गणतंत्र बोली कहबा। गोटे क्वेश्चन इन रहला ला माने भारत रे हमर भारत रे को प्रकार गणतंत्र देखा जाय। भारत रे को प्रकार गणतंत्र देखा जाए। एक हला प्रत्यक्ष गणतंत्र, दुई हला परोक्ष गणतंत्र। तो ये दुईटी गणतंत्र भितर को गणतंत्र देखा जाए सेटा कमेंट सेक्शन रे जणैब +2 सेकेंड ईयर छात्र छात्री। ओके, तो परोक्ष गणतंत्र रे कौन हुए मु तुमको जदि कहबी परोक्ष गणतंत्र कथा देख। परोक्ष गणतंत्र जिते बेले इलेक्शन टा हुए बा भोट टा हुए सेते बेले कौन हुए ना समस्त व्यक्ति निजर प्रतिनिधि को बाछिबे। समस्ते भोट हला परे निजर प्रतिनिधि को बाछिबे। आउ जो प्रतिनिधि को बाछिबे सेही प्रतिनिधि को आमे शासन क्षमता देमा। ओके, आमर शासन क्षमता से प्रतिनिधि को देमा। आउ सेही प्रतिनिधि कौन करिवो ना व्यवस्थापिक सभा को जीवो आउ आम पई भल नियमटा आनिबो, भल कार्य करिवो समाजर। ओके, तो सेटा को आम कौन कहबा परोक्ष गणतंत्र बोली कहबा। ओके, परोक्ष गणतंत्र अनेक गुड़े देश मनकरे लागि रही। ओके, परोक्ष गणतंत्र को आहुरी कौन कह जाए, परोक्ष गणतंत्र को आम प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र मध्य कही थाउ। एटा मध्य निहाती दरकार। प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र क्या कह जाए, परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कह जाए। ओके, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा सब गुड़ाक मुझे डिस्कस कर देछि, जो माने नोट मध्य करिवे। ओके, आउ चैनल टी को टिके सपोर्ट करिवो। तो मान सपोर्ट थिले आउरी अनेक वीडियो आमे तैयारी करिबा। ओके।